तो नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एचजीएमसी डिपार्टमेंट के हिंदी पत्रकारिता के एक वरिष्ठ प्रोफेसर। वरिष्ठ इस मायने में उम्र पे मत जाइए, इनके कौशल की बात कर रहा हूँ। तो बस आज इनसे जानेंगे कि ये कोर्स या एचजीएमसी जो डिपार्टमेंट है ये किस मायने में महत्वपूर्ण है, ये किस मायने में हमारा जो ये पूरे कॉलेज में विशेष है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और सर आप बताइए कि ये अन्य कोर्स के मुकाबले ये एचजीएमसी डिपार्टमेंट या एचजीएमसी कोर्स हिंदी पत्रकारिता कोर्स किस तरह भिन्न है? देखिए, डेमोक्रेसी में जो 4 पिलर्स होते हैं उसमें मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये बाकी 3 पिलर्स पर एक नज़र रखने का काम भी करता है, जिसमें हमारा जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो एक वॉचडॉग की तरह सोसाइटी में काम करता है और जो हमारे विद्यार्थी मीडिया में जाते हैं तो वो भी समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, सामाजिक चेतना पैदा करने का काम करते हैं और समाज को सूचनाएं देने का काम करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है मीडिया की, और मीडिया के छात्र जो मीडिया में जाते हैं और काम करते हैं तो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है, एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी होती है उनकी, और उसमें अपना वो करियर भी बनाते हैं। तो एक साथ कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जी सर, ये जो हिंदी पत्रकारिता ऑनर्स हैं ये और ऑनर्स के मुकाबले जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से भिन्न किस तरह आप मानते हैं? ये इस दोनों में किस तरह से भिन्न कहा जा सकता है? किस देखिए, जहाँ तक हिंदी और उसके माध्यम से भी मीडिया में काम करने का अनुभव है, सर इधर चलें। तो एक विश्व में एक बड़ी संख्या है जो हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है और उसका प्रयोग करती है। और भारत में हिंदी एक संवाद की भाषा है, राजभाषा है और राष्ट्रभाषा के रूप में भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी का एक बड़ा बाज़ार है और इसके चलते हम देखते हैं कि हिंदी में जो है वो मीडिया की दृष्टि से देखें तो बड़ी संख्या में जो है वो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का भी एक बाज़ार जो है जो हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस का मार्केट बन रहा है। तो रीजनल लैंग्वेजेस का कंटेंट भी बड़ी मात्रा में कंज्यूम हो रहा है और उसके क्रिएटर्स भी उभर रहे हैं। तो हिंदी चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा रही, आज़ादी के आंदोलन की भाषा रही, तो हिंदी एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के रूप में, एक बाज़ार की भाषा के रूप में और एक करियर की भाषा के रूप में भी हिंदी उभर रही है। आप देखेंगे कि जितने भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं और जितने भी बड़े पत्रकार हैं उनकी संवाद की भाषा जो है वो हिंदी ही है। और नेता हो या अभिनेता हो या कंटेंट क्रिएटर हो, तो सभी की जो फॉलोइंग है वो हिंदी में ज़्यादा है। जी सर। अंग्रेज़ी इसके मुकाबले कहीं ठहरती नहीं है। और दूसरा, रीजनल लैंग्वेजेस का भी बाज़ार जो है वो बन रहा है। हिंदी ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया और हिंदी और मजबूती से आगे बढ़ रही है, इसलिए हिंदी का महत्व है। आइए सर, इधर आइए, थोड़ा ग्राउंड की तरफ चलते हैं। सर एक प्रश्न, जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदी पत्रकारिता जो है या फिर पत्रकारिता जो कोर्स है ये चीज़ों को समझ के साथ साथ, स्किल के साथ इसमें मतलब काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और साथ में एक तरह का प्रैक्टिकल कोर्स है या कहीं तो प्रैक्टिकल ऑनर्स है, राइट सर? तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं ये विशेष बन जा रहा है। तो सर जो छात्र अभी आए हैं, नए जो अभी एडमिशन लिए हैं या फिर आगे जो आएंगे, आपके अनुसार उन लोगों को, उन छात्रों को क्या करना चाहिए? अभी से उन्हें क्या करना चाहिए इस कॉलेज लाइफ में? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है और उसके जो तहत ये जो नए पाठ्यक्रम आए हैं, ख़ास तौर पर जो वैल्यू एडिड कोर्स हैं, स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज़ हैं या फिर और दूसरे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आपको जो है वो व्यावहारिक रूप से चीज़ों को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। पहले थोड़ा सा व्यावहारिक पक्ष का अभाव था, लेकिन अब उसमें एक संतुलन किया गया है कि सैद्धांतिक और व्यवहार के साथ साथ
दोनों चीज़ों का तालमेल बनाया जाए। ओके तो सर। हम देखते हैं कि सभी पाठ्यक्रमों में, हिंदी केवल पत्रकारिता की बात नहीं है, सभी पाठ्यक्रमों में जो है वो जो थ्योरी के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी जो है वो उसका एक बेहतर संतुलन बना है। जी सर। जहाँ तक हिंदी पत्रकारिता की बात है तो जैसे मोबाइल फ़ोन है, जी सर। तो ज़्यादातर चीज़ें इधर आइए अब सर। मोबाइल फ़ोन में ही आ गई हैं। तो मोबाइल के माध्यम से जो काम पहले न्यूज़ रूम में होता था, टेलीविज़न के रूम में होता था, जैसे हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें जी तो सर। आज हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम फ़ोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर देते हैं। पहले लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए हमें पूरा एक ओबी वैन की आवश्यकता पड़ती थी और हमें पूरा सेटअप सिस्टम जी जो सर। है वो बैठाना पड़ता था। अब जो है एक फ़ोन से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर देते हैं, चाहे वो यूट्यूब लाइव हो या फिर वो फेसबुक लाइव हो या और दूसरा। तो हम ये देखते हैं कि पहले जो बड़ा कॉस्टली था लाइव करना कोई भी प्रोग्राम, जी सर। आज वो बहुत ही मतलब नाम मात्र के खर्चे पर एक इंटरनेट सेवा के और एक फ़ोन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इतना फ़र्क आया है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन दे दिया और हमारे पास ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं उन ऐप्स में जिनके माध्यम से जो बहुत खर्चीली टेक्नोलॉजी होती थी वो अब हमारे हाथ में आ गई है और उसके माध्यम से हम घर बैठे ही जो है अपना बढ़िया वीडियो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बढ़िया अपना एक छोटा सा न्यूज़लेटर भी निकाल सकते हैं, पॉडकास्ट भी बना सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, अपना यूट्यूब तो चैनल सर बना एक सकते प्रश्न उन छात्रों के लिए जो एक फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक कोर्स तो ले लिए होंगे, हाँ। पत्रकारिता उन्हें अलॉट हो गया होगा, बट हो सकता है कई छात्र ऐसे होंगे जिन्हें एक कोर्स में रुचि नहीं होगी या फिर उन्हें इत्तेफाक से कोर्स मिल गया जो प्रोसेस है एट दिल्ली यूनिवर्सिटी उस माध्यम से। तो वो जो छात्र जो अपनी इच्छानुसार इस कोर्स को चयन नहीं किए, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये कोर्स किस मायने में उनके लिए बेहतर हो सकता है? मैंने देखा है कि मतलब पिछले जो 2-3 दशक में जो मेरा अनुभव है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे कोर्सेज़ के होते हैं और जिनकी रुचि होती है मीडिया में, चाहे वो फिल्मों में है या एडवर्टाइजिंग में है या पब्लिक रिलेशन में है या पत्रकारिता में है या मास कॉम में है, तो उनकी रुचि होती है तो वो दूसरे पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी भी अपना जो है वो इस फील्ड में आ जाते हैं। जहाँ तक हमारे विद्यार्थी हैं जिनकी रुचि नहीं होती और वो इस पाठ्यक्रम में आ गए हैं, तो ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। जी तो सर। उनके लिए मेरा यही है कि भाई जहाँ भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें अपना मेहनत करें और जी। उसमें अपना मन लगा के पढ़ें। ये जहाँ तक इस डिग्री की बात है तो कम से कम अच्छे अंकों से ये डिग्री प्राप्त करें और उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। जो विद्यार्थी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए तो हमेशा हमारी शुभकामनाएं। साथियों, इस पर मेरा आपको व्यक्तिगत एक अनुभव बताता हूँ। मैं भी वही छात्र हूँ जो अपने मर्जी से इस कोर्स को नहीं चयन किया हूँ, बट आप मेरा भरोसा कीजिए, ये कोर्स मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आने लगा। इसका वजह मैं पूरा श्रेय देता हूँ अपने प्रोफेसर सभी को जिन्होंने इस कोर्स को इस तरह से लिया है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि इस कोर्स का एक फ़ायदा ये है कि आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन तो खुल ही जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे हम ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है या कॉमर्स है या और दूसरे पाठ्यक्रम है, वहाँ बच्चे को अपने को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। जी सर। अपने व्यक्तित्व के विकास का मौका नहीं मिलता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी डेवलप नहीं होती। जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं। जैसे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको और 10 तरह के आप ऐसे इंटरव्यू करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, लोगों से कैसे संवाद करें। सोसाइटी में जब आप बाहर जाएंगे 3 साल बाद तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर दूसरे आदमी से बात करते समय हिचकते हैं। जी सर। उनमें बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है। मैं खुद सर जब आपने पहला बार टास्क दिया था तो ये चीज़ें मेरे में थी, लेकिन देखिए मैं एक साल बिता लिया इस कॉलेज में और ये 2nd ईयर में मैं आ गया हूँ और इस तरह का ये टास्क का या कहिए तो जो होमवर्क देते थे, वीडियो बना लो या फिर इंटरव्यू कराओ, इसी का देन है कि अभी मैं आपसे तो इतना अच्छा से मैंने देखा कि आपने डीन ऑफ कॉलेजेस से बड़े बेहिचक बात की और आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था।
तो ये कॉन्फिडेंस आपको काम करते हुए आता जी है। सर, और इसका जब आप पूरा काम श्रेय कर- हमारा ये डिपार्टमेंट को जब जाता आप है सर। काम करते हैं फील्ड में, लोगों से 10 लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, 10 लोगों को जानने का मौका मिलता, समझने का मौका मिलता, आप में कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतने बड़े आदमी से बात कर लिया तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। जी सर। तो ये इस पाठ्यक्रम की यही खूबसूरती है, और ये कॉन्फिडेंस आपको जीवन में हमेशा काम आता है। जी सर। उस लेवल पर दूसरे विद्यार्थी, दूसरे पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को जहाँ 5 या 10 साल लगते हैं, वो हमारा विद्यार्थी कॉलेज में इसे ही सीख के निकलता है, वो उस कॉन्फिडेंस को। तो स्किल भी सीखता है, वो कम्युनिकेशन स्किल भी सीखता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस भी आता है, और उसी के सहारे वो जीवन में बहुत अच्छा काम भी जी सर। कर लेता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता है, इस खूबसूरती है इस पाठ्यक्रम की, कि अगर कोई सही में जिसकी रुचि है, तो वहाँ से जहाँ से जो वो आत्मविश्वास लेके जाता है, या यहाँ से जो वो जो सीख के जाता है, वो जीवन भर उसके काम आता है। जी। तो साथियों, आपने सर को सुना, इनकी बातें सुनी, और मैं अपना भी व्यक्तिगत विचार आपको यही कहूँगा कि आप एक कोर्स अगर आ गए गलती से या अपनी इच्छा से लिए, तो इतना जानिए बहुत मज़ा आने वाला है। शर्ते आपको इसमें इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो जैसे मैं इस कोर्स को एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी एंजॉय करेंगे। अब बाकी हमारे प्रोफेसर्स हैं ही जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, और सच कहूँ तो आपको रिपोर्टर बना जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।